गुरुकुल यानी वह स्थान जहां गुरु का परिवार निवास करता है। सनातन संस्कृति को बनाए रखने में गुरुकुलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन भारत में शिक्षक ही गुरु माने जाते थे और उनका परिवार उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ही पूर्ण माना जाता था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में गुरुकुलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत के गुरुकुलों के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी। एक गुरुकुल, जहां विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्या ग्रहण करते थे। दूसरा परिषद, जहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और तीसरा तपस्थली, जहां बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और सभाओं तथा प्रवचनों से ज्ञान अर्जित होता था। प्रत्येक गुरुकुल अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र शस्त्र सिखाने में तो कोई ज्योतिष और खगोल विद्या में दक्ष था। आज हम कुछ ऐसे ही महान ऋषि मुनियों के गुरुकुल का परिचय करते हैं। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम था। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत सहित सैकड़ों ग्रंथों की रचना की, जिनमें 4 पुराण भी शामिल हैं। वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ाए। मुनि पैल को ऋग्वेद, वैशंपावन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। इन 4 शिष्यों ने दुनिया भर में अपने अपने आश्रम खोलकर वेदों की शिक्षा दी। इस तरह वैदिक ज्ञान का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ और संपूर्ण धरती फिर से वेदमय बन गई। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। रामायण काल में ऋषि वशिष्ठ का बृहद आश्रम था। वह राजा दशरथ के कुल गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने 4 पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। गुरु द्रोण का आश्रम। गुरु द्रोण का आश्रम हस्तिनापुर में था। द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के वह गुरु थे। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। वे संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र मिला। ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रम। राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। विश्वामित्र गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर बिहार में स्थित था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता था। वाल्मीकि जी का आश्रम। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम काल यही वाल्मीकि आश्रम पर व्यतीत किया था। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ।
इनका आश्रम वर्तमान में तरतुरिया, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वारंगा की पहाड़ियों के बीच बहने वाली बालमदेई नदी के किनारे पर स्थित है। इस महान ऋषि मुनियों के अलावा आज से 2500 साल पहले सनातन धर्म की रक्षा व प्रचार के हेतु भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही गुरुकुल व आश्रम बनाए। उसके बाद तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय बने, जो गुरुकुलों के ही विकसित रूप थे, जहां से सनातन संस्कृति के वैदिक ज्ञान को समाज और दुनिया तक पहुंचाया गया। उसके बाद भारत देश पर विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया। मुगल और अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से इस महान संस्कृति को नाश करना चाहा। विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों का योजनाबद्ध तरीके से नाश किया गया। लेकिन ये सनातन संस्कृति है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। तो फिर ये कहाँ मिटने वाली थी? आज हमारे देश में 1000 से भी ज्यादा गुरुकुल है। यूना मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। श्री